वेलकम। आज हम लोग पढ़ेंगे द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, क्लास 10th का टर्म 2 में आने वाला यह पोएम है। वैसे तो ये पोएम एक स्टोरी टाइप का है, लेकिन पोएट ऑगडेन नेस ने यहाँ ट्राई किया है राइमिंग स्कीम दे करके इसे पोएम के रूप में प्रस्तुत करने का। चलिए हम लोग शुरू करते हैं द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ऑगडेन नेस ने यहाँ पे एक थीम प्रेजेंट किया है कि अपीयरेंस और रियलिटी दोनों दो अलग अलग चीज़ है। मतलब जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। हाइपोक्रेसी, करेज, लव और जीलसली, ये सभी के सभी जो हैं से अपीयरेंस अलग होता है। अपीयरेंस कुछ अलग चीज़ है। कहने का मतलब अपीयरेंस मतलब हुआ दिखावट, दिखावा। जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है। जैसे कुछ लोग जो देखने से बॉडी स्ट्रक्चर से काफ़ी बहादुर लगते हैं, दरअसल कुत्ता से भी डर जाते हैं। वास्तव में जो व्यक्ति दूसरे को दिखा रहा होता है कि नहीं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, अंदर ही अंदर बहुत जलता भुनता रहता है, उससे बहुत ईर्ष्या करता है। मेन थीम इस पोएम का है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। यहाँ क्रिएचर जैसे इस पोएम में ऑगडेन नेस ने यूज किया है कैट, माउस, डॉग, ये सभी के सभी इस पोएम में अपने आप को करेजियस बताते हैं, लेकिन वास्तव में उनके अंदर करेज का क्राइसिस रहता है, कमी रहती है, और ये बोस्टफुल अपने आप को दूसरों के सामने दिखा करके अपनी वास्तविक कायरता को छुपाते हैं, रिवील करते हैं। वहीं जो अगली और फॉर्मिडेबल ड्रैगन है, जो रियल है, जिसमें कि बहादुरी है, कूट कूट कर भरी हुई है, वो बाकी सभी जानवरों से ज़्यादा डेंजरस है, उसे यहाँ पे ऑगडेन नेस ने कावर्ड क्रिएचर बताया। वो कावर्ड है, लेकिन क्राइसिस जब आता है, क्राइसिस के समय में यही ड्रैगन सभी को बचाता है। सो someone's appearance doesn't make the person powerful, यानी किसी का जो बाहरी फिजिकल अपीयरेंस होता है वह व्यक्ति को पावरफुल नहीं बनाता है। पावरफुल व्यक्ति बाय माइंड होता है, बाय शाउल होता है, और राइट सिचुएशन पर राइट एक्शन करे वह होता है। इट इज ऑन हाउ वन रिएक्ट्स व्हेन इम्पेडिमेंट ब्लॉक द वे एंड स्केयर हिम। कहता है कि करेजियस होना क्या है? करेजियस होना है कि जैसा सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करें, ठीक, और दूसरे को हम बचाएं। जैसे इसमें जो ड्रैगन है वह पायरेट का रास्ता रोक करके अपने सभी मित्रगण और अपने मालकिन बेलिंडा को बचाता है। वैसे देखिए ये एक किड के लिए लिखा गया पोएम है। इसको पढ़ करके पता चलता है कि ये बच्चे जो नॉन लिविंग थिंग वाले खिलौने से खेलते हैं, एज अ लिविंग थिंग वाला फीलिंग उसमें देते हैं। कुछ ऐसा इस पोएम में दिखाया गया है। थीम जो है इसका हाइपोक्रेसी का, वो 9th और 13th स्टेंजा में है। यहाँ पे सोई क्रिएचर जो है वो भाग जाते हैं जब पायरेट बरामदे में अंदर आता है विंडो द्वारा, और जब फिर वो वापस आते हैं इस सीन में, यानी कि जो छोटे छोटे जानवर भाग जाते हैं वह या इस पोएम में जब दोबारा रीअपीयर होते हैं तो बड़ा ही बेसलेस एक्सप्लेनेशन देते हैं अपने फ्लिनिश का। वो जो भागे उसके बारे में बिल्कुल आधारहीन एक्सप्लेनेशन देते हैं। जबकि ड्रैगन जो है वो कमेंट करता है, एड्स कि अ चेरी एट द टॉप ऑफ नेस आयरनी। कमेंट ये करता है कि हाँ भाई मैं तो बहुत ही कायर हूँ, कमजोर हूँ, मुझे पिंजरा दो। ये ऑगडेन नेस के इस पोएम में आयरनी के बिल्कुल टॉप पर चला गया। आयरनी वो होता है जिस पर बिलीव करने का मन नहीं करता है, और वो रिमार्क करते हैं, यहाँ पे ऑगडेन नेस रिमार्क करते हैं ड्रैगन के रूप में, वो करवाते हैं कि आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। यहाँ ड्रैगन जब वो कहता है कि मैं जानता हूं कि सभी के सभी मुझसे
कहीं ज़्यादा बोस्टफुल हैं, कहीं ज़्यादा ब्रेव हैं। ठीक, मैं बिल्कुल कावर्ड हूँ, मैं छोटा बच्चा जैसे हूँ, मुझे सेफ केज चाहिए। तो यहाँ पे रियलिटी वर्सेस वर्चुअलिटी ये भी कहा जा सकता है, ये दिखाया गया है। अब इस पोयम में जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है हम लोग वो जरा सा देख लें। तो द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन बाय ऑग्डेन नेस प्रेजेंट्स जूमॉर्फिज्म इन द फर्स्ट स्टैंजा। पहले दो स्टैंजा में कस्टर्ड द ड्रैगन पोयम में ऑग्डेन नेस ने पूरे चिड़ियाघर का दर्शन करवा दिया। हियर द पोएट इन्वेस्ट एनिमल्स विद द क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे पोएट जो हैं वो एनिमल में ह्यूमन बींग का क्वालिटी बताए हैं। और इसमें लिटिल वर्ड का कई बार रिपीटेशन हुआ है फर्स्ट स्टैंजा में। जो क्यों हुआ है? तो दैट इज मीन्ड फॉर क्रिएटिंग एन इंटरनल रिदम इन द पोएम। ये लिटिल का यूज करके पोएम में एक आंतरिक लय धुन ये उत्पन्न कर दिए हैं। रिपीटेशन जो है आई साउंड का, यह एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। पोएट ने एनाफोरा का यूज किया है फर्स्ट और सेकेंड स्टैंजा में। बाद में उन्होंने शिमिली भी बताया है। फ्रेज जैसे फ्रेज है शार्प एज मस्टर्ड, माउथ लाइक अ फायर प्लेस। शिमिली क्या होता है? जब कभी पोएम में एज और लाइक ये दो वर्ड का यूज किया जाता है जस्ट बिफोर नाउन टू कंपेयर दैट नाउन विद द अदर नाउन, तो इस कंपैरिजन को सिमिली कहा जाता है। तो इसके बाद उन्होंने ऑग्डेन नेस ने बहुत सारा नाउन का यूज़ किया जैसे मस्टर्ड, कस्टर्ड, फायरप्लेस, चिमनी, डैगर्स। तो पोएट जो है वो ये सारा क्वालिटीज जो है इसको एसोसिएट करते हैं इन नाउन्स से, और नाउन से पता चलता है हमें उन क्रिएचर्स का फीचर्स जो कि इस पोएम में आए हैं। अब हम लोग देखेंगे इस पोएम का लाइन बाय लाइन जो एक्सप्लेनेशन है वो। The Tale of Custard the Dragon by Ogden Nash introduced the character of the poem in the first two stanzas. The central character is Belinda, who lives in a little white house. She lives with a little black kitten, a grey mouse, a yellow dog, a little pet dragon and a red wagon. देखिए इसमें बताया गया है, शुरुआत में कैरेक्टर को बताए हैं ऑग्डेन नेस ने पहले दो स्टेंजा में। बेलिंडा एक लड़की है जो लिटिल व्हाइट हाउस में रहती है। वो उसके पास एक छोटा ब्लैक किटन है, एक ग्रे कलर का माउस है, एक येलो डॉग है और एक छोटा सा पेट ड्रैगन है जो कि रियल है, और एक रेड वैगन है, छोटी सी गाड़ी खिलौने टाइप की है। देयर आफ्टर द पोएट टेल्स रीडर्स देयर नेम्स। उसके बाद पोएट जो है वह रीडर्स को इन सभी जानवरों का नाम बताते हैं। किटन का नाम इंक है, बेलिंडा माउस को ब्लिंक बुलाती है, डॉग का बिहेवियर जो है वो मस्टर्ड की तरह शार्प था, इसीलिए वह उसे मस्टर्ड कहती थी। मोर ओवर सी कॉल्ड हर पेट ड्रैगन कस्टर्ड एज ही वॉज टिमिड एंड स्वीट। और वह अपने पेट ड्रैगन को कस्टर्ड बुलाती है क्योंकि वह कस्टर्ड की तरह ही डरपोक और बिल्कुल भोला भाला सा था। ऑग्डेन नेस उसके बाद बताते हैं अगले पैराग्राफ में ड्रैगन का डिस्क्रिप्शन देते हैं थर्ड स्टेंजा में। कस्टर्ड जो ड्रैगन है वो छोटा है, उसके पैने दांत हैं, उसके शरीर पे स्पाइक्स भी हैं और स्केल्स जो है वो उसके बॉडी पे है। उसका माउथ जो है वो चिमनी की तरह जलता रहता है और नाक जो है वह भी चिमनी की तरह ही है। मुंह को बताए भट्टी की तरह और नाक को बताए चिमनी की तरह, जिससे कि आग और धुआं निकलता रहता है। इस तरह का जो डिस्क्रिप्शन है ये सुन करके या सोच करके हम लोगों के माइंड में एक इमेज बनता है जिसको हम लोग कॉमिक इमेज कह सकते हैं। तो ये कॉमिक इफेक्ट देता है पोयम में कि भाई वो ड्रैगन ना हुआ जिसका मुंह जो है वो भट्टी जैसे जिसमें आग जल रहा है, नाक से धुआं निकल रहा है, तो ये बड़ा कॉमिकल इफेक्ट दे रहा है। उसके बाद वो उसके क्लॉ के बारे में बताते हैं कि उसके जो पंजे हैं वो किसी खंजर जैसे हैं, किसी चाकू जैसे तेज हैं, उसके पैर के नाखून वगैरह। यहाँ पे पोएट जो है वो हास्य उत्पन्न करने के लिए वर्ड का प्रोनाउंसिएशन को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। रियलियो एंड ट्रूलियो कहते हैं रियली और ट्रूली के लिए। बस ये सुनने में ज़रा अजीब लगे, थोड़ा हंसी लगे इसलिए। अब देखिए फोर्थ स्टैंजा में पोएट जो है वो बात करते हैं कैरेक्टर्स के ब्रेवरी के बारे में। बेलिंडा वो ब्रेव है अपने आप को, वह बियर भालू जो
एक बैरल पी लेता है जब शहद, तो अपने आप को तरोताज़ा और बहादुर महसूस करता है। वैसा ही यहाँ पे बेलिंडा को बताए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बेलिंडा जो है वो फियरलेस है, किसी भी हैपनिंग्स के होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबकि उसका जो पेट कैट है, माउस है, ये दोनों बताया गया है कि ये लायंस को चेस करते हैं उनके घर में। अब वो लायन भी खिलौना वाला ही है। मस्टर्ड जो है वो इतना भयंकर खूंखार है जितना टाइगर होता है, लेकिन कस्टर्ड को उन्होंने टिमिड बताया है। कस्टर्ड जो है वो हमेशा अपने लिए केज की मांग करता है। उसे लगता है कि केज में ही वह सेफ और प्रोटेक्टेड रह सकता है, किसी भी खतरे से बच करके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ऑग्डेन नेस प्रेजेंट करते हैं कि बेलिंडा किस प्रकार से अपने पेट ड्रैगन का टेक केयर करती है और किस प्रकार से दूसरे सब जो हैं उससे जलते हैं। अब शुरुआती स्थिति में तो सभी जानवर ड्रैगन का मजाक उड़ाते हैं, उससे जलते हैं, उसको चिढ़ाते हैं, कभी उससे उसका उम्र पूछते हैं और यह उसको एहसास दिलाते हैं कि तुम तो अभी बच्चा है, बउआ है ना। वो एक दूसरे को कहते हैं कि भाई ड्रैगन जो है इसके पास शार्प क्लॉज है। ठीक, कभी कभी बेलिंडा जो है वह उसको गुदगुदी करती है, कभी चिढ़ाती है, अनमर्सीफुल चिढ़ाती है, जब तक मन करता है तब तक चिढ़ाती है। इंक ब्लिंक और मस्टर्ड जो है वह उनका आदत हो गया है, उनका आदत हो गया है ड्रैगन को पर्सिबल कायर डरपोक बुलाने का। पर्सिबल क्या होता है? वन ऑफ द नाइट्स ऑफ किंग आर्थर्स राउंड टेबल। पर्सिबल वॉज द इनोसेंट ऑफ ऑल द नाइट्स। पर्सिबल जो था यह भी एक तरह का योद्धा ही था, लेकिन सभी योद्धाओं में वह बहुत ही मासूम था और किंग आर्थर्स का फेवरेट बन गया था अपने नेचुरल पावर प्रोवेस के लिए और करेज के लिए। यानी कि उसके पास जो प्राकृतिक रूप से साहस था वो समय आने पर काफ़ी ज़्यादा साहसिक रूप से लड़ते थे और अपने राजा का रक्षा भी करते थे। कस्टर्ड इनोसेंट था और बेलिंडा के काफ़ी क्लोज था। ठीक, दैट्स वाई दे कॉल्ड हिम पर्सिबल। इसीलिए बेलिंडा के आसपास रहता था तो लोग उसको पर्सिबल कहते थे। मोर ओवर द पोएट सेज सिटिंग इन द रेड वैगन दे लाफ्ड एट हिम प्लेफुली। पोएट जो हैं वो कहते हैं कि रेड वैगन में बैठे हुए वे सभी के सभी जो छोटे छोटे जानवर हैं वह ड्रैगन पर हंसते हैं। अब हम आगे देखेंगे इस सेक्शन में टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन जो है ये शुरू होता है विद अ रिपीटेशन ऑफ सडनली वर्ड्स फॉर क्रिएटिंग टेंशन इन द पोएम। सडनली मतलब अचानक, अचानक जैसे ही कहते हैं तो क्या होता है, मन में एक बनता है इमेज कि अचानक क्या हो गया, टेंशन आ गया। तो ये पहली लॉजी का एग्जाम्पल है। व्हाट्सोएवर दे हियर्ड अ नास्टी साउंड नियर द विंडो। वो लोग खिड़की के बगल एक अजीब आवाज़ सुनते हैं, इससे सभी के सभी एंग्सस हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं। मस्टर्ड जो है वह ग्राउलेट करता है, फियरफुली चारों तरफ देखता है। इंक जोर से चिल्लाता है म्याऊच, और उसके बाद बेलिंडा जो है वह भी चिल्लाती है कि कोई भाई मदद करो। तो ये जो है यहाँ पे म्याऊच जो है ये एक पन है, ये एमलगेमेशन ऑफ टू साउंड्स है, मियो और आउच। However, a parrot was climbing up in the window and it was his sound. ये दरअसल मियाओ जो था ये पैरेट का साउंड था। पैरेट जो है खिड़की पर चढ़ रहा था, ये उसी का साउंड था। उसके दोनों ही हाथों में पिस्तौल था और मुंह से वह चमचमाता हुआ चाकू पकड़े हुए आ रहा था। चाकू कहो या तलवार कहो, ठीक है, सेलर्स लोग ये यूज करते हैं। उसका दाढ़ी काला, एक पैर जो है वो लकड़ी का बना हुआ। तो कुल मिलाकर के उसका जो अपीयरेंस था वो ऐसा था कि ये गुंडा टाइप का है। ठीक है, पायरेट मीन नो गुड। अब हम लोग आगे देखें, बेलिंडा जो है वो अपने आप को बियर के द्वारा पिए गए फुल बैरल जैसा बहादुर समझती है। वो अभी अपने आप को क्या समझ रही है? काफ़ी बहुत ही दुबली पतली बीमार, ठीक है, ऐसा समझ रही है। और वह पायरेट से बचने के लिए हेल्प के लिए चिल्ला रही है। मस्टर्ड जो कि अपने आप को बाघ समझता था गुस्सा के समय में, वो इस सीन से गायब हो गया डर करके। इंक ब्लिंक जो कि शेर का पीछा किया करते थे सीढ़ियों पर, कैट जो है वह हाउस के बॉटम में जाकर के घुस गया। माउस जो है वो रैट होल में जाकर के घुस गया। लेकिन कस्टर्ड जो कि रियल हीरो है इस पोयम का, वह सिचुएशन को भांप करके पैरेट के सामने बिल्कुल पहाड़ बन करके खड़ा हो जाता है। स्नॉर्टेड लाइक एन इंजन वाज स्टार्टिंग अप इनसाइड हिम। ऐसा लगता है कि जैसे उसके अंदर एक इंजन स्टार्ट हो गया है।
क्लैशिंग हिज टेल्स लाइक आयरन्स इन अ डंजियन ही अप्रोचेज द पैरेट। वह जो है अपने पूँछों को फटकारते हुए पैरेट के सामने ऐसे पहुंच गया जैसे भट्ठी में लोग लोहे को डालता है पिघलाने के लिए। यहाँ पे पोएट जो है वो शिमली यूज़ किए हैं और कंपेयर किए हैं उसके टेल का आयरन चेन से, जो कि प्रिजन सेल में होता है। आयरन में जो पोएट हैं यहाँ पर रेफर करते हैं ऐसे मटेरियल्स को जो कि बना होता है आयरन का, जैसे जंजीर है। तो ये सिनिक डोज हुआ। मोर ओवर ही मेड क्लैटरिंग एंड क्लैंकिंग साउंड। यह जो ड्रैगन है यह खटर खटर की आवाज़ करते हुए आगे बढ़ता है। एंड मूविंग हिज बॉडी मेकिंग अ जैंगलिंग साउंड। उसके आगे बढ़ने से जैंगलिंग साउंड होता है। वह पैरेट के पास जाता है और उस समय सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया था जैसे पैरेट एक छोटा कीड़ा मकोड़ा और जो ड्रैगन है ये रॉबिन पक्षी जैसा, जहाँ पर कीड़े की क्या औकात क्या मजाल, पक्षी जो है वो उसको तुरंत चोंच में रख ले, उसी प्रकार से यहाँ था। ये बर्ड को रेफर किया गया है, रॉबिन को। अब देखते हैं हम लोग अगले सेशन में। पोएट यहाँ कहते हैं कि पैरेट जो है वो काफ़ी एस्टोनिश्ड है बेलिंडाज ड्रैगन को देख करके, ठीक है। उसका सिट्टी पिट्टी गुल हो जाता है, लेकिन फिर भी वह अपना बहादुरी दिखाने के लिए जेब से शराब का अल्कोहलिक बेवरेज का बोतल निकालता है, कंठ में 2-4 चुरू ढार लेता है। उसके बाद वह सीन में आगे खड़ा हो जाता है, 2 गोली फायर करता है ड्रैगन को मारने के लिए, लेकिन ड्रैगन जो है उस सारे वार को छिप लेता है, एक भी गोली उसको नहीं लगती है। कस्टर्ड को गुस्सा आता है, ठीक। कस्टर्ड उसे पूंछ से मार करके 2 टुकड़ों में बांट देता है, फिर अलग अलग टुकड़ों में बांट करके उसे धीरे धीरे पीस बाय पीस लेग पीस समझ करके खा जाता है। पैरेट जो है वह ड्रैगन के पेट के अंदर चला जाता है। बेलिंडा इस सिचुएशन को देखने के बाद काफ़ी हैप्पी होती है और उसको गले लगा लेती है। तब उसको समझ में आता है मेरा जितना भी पालतू था सब फालतू था, ठीक है, और ये जो ड्रैगन है जिसको मैं फालतू समझती थी यही रियल में पालतू था और इसने मुझे बचाया। तो टाइगर लाइक मस्टर्ड जो है वह आया, ठीक, एंड लिक्ड द बेबी लाइक कस्टर्ड, और कस्टर्ड को ऐसे चाटने लगा जैसे वो उसका बच्चा हो। यहाँ पे पोएट आयरनिकली यह कहते हैं कि नोबडी माउंट द पैरेट्स किलिंग। कोई भी पैरेट के मरने पर दुख प्रकट नहीं करता है। दे वर रैदर इलेटेड एंड एंजॉयड द फीट ऑफ देयर हीरो। वे सभी जो हैं काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं अपने हीरो की जीत पे। इंक ब्लिंक जो है वह आता है और कहता है चलो मेरे को तो काम आ गया था, मैं चला गया था, नहीं तो तुमसे ज़्यादा दुगुना जोर से इसको मारते। उधर से वो आता है, डॉग आता है, वो कहता है मैं 3 गुना ज़्यादा बल से उस पर प्रहार करता, तुमसे कायर थोड़े हैं, तुमसे कमज़ोर थोड़े हैं, तुमसे 3 गुना ज़्यादा बलवान है। इस पर ड्रैगन क्या कहता है वह सुनिए। लास्ट स्टेंजा जो है इसमें पोएट जो है वो प्रेजेंट करते हैं कि व्हाट मस्टर्ड टोल्ड अदर्स आफ्टर द थ्रेट वाज गॉन। जब खतरा खत्म हो गया तो क्या कहता है मस्टर्ड, वह कहता है कि वह फ्लस्टर्ड हो गया था वहाँ रुकने से, अदरवाइज वह तो ड्रैगन से 2 गुना ज़्यादा बहादुर है। इंक ब्लिंक कहता है कि वह 3 गुना ज़्यादा बहादुर है। तो हम लोग यही सोचते हैं कि ये ड्रैगन समझ रहा था कि चलो कोई भी बात नहीं, जो ये कह रहा है वही मान लेते हैं और स्पीच को ख़त्म करते हैं, बहसबाजी ख़त्म हो। इसका ये मतलब नहीं था कि वह बहादुर नहीं था, वो बहादुर था, लेकिन बहादुरी का शो ऑफ नहीं करना चाहता था। तो लास्ट में कस्टर्ड जो है वो आयरोनिकली एग्री होता है जो सभी कहते हैं उस पर, और वो एडमिट कर लेने के बाद कहता है कि भाई मेरे लिए सेफ केज दे दो, मैं उसी में रहूँगा, जबकि उसमें क्वालिटी ठीक इसका अपोजिट था। दैट मीन्स जैसा सिचुएशन था उसके अकॉर्डिंग वह वर्क करता था। बहादुरी या फिर बल का प्रदर्शन नहीं करते रहना है, ये ड्रैगन को पता था और यही रियल में होना भी चाहिए। कैसा लगा आप लोगों को? लाइक सब्सक्राइब कमेंट में ज़रूर बताइएगा।